गुड मॉर्निंग बच्चों। हम परमाणु संरचना में पढ़ रहे थे। कल तक पढ़ लिए हैं हम डाल्टन के गणित अनुपात का सूत्र पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे क्या परमाणु अविभाज्य कण है। ठीक है, पहले ये माना जाता था कि पदार्थ का सबसे कण को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। लेकिन अब परमाणु को भी क्या हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या हम उसके टुकड़े कर सकते हैं, क्या परमाणु एक अविभाजित कण है, ऐसा एक थ्योरी आई। ठीक है, तो सबसे पहले जे थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया। ठीक है, उन्होंने एक गैस से भरी नली में उच्च विभवांतर पर क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की। तो कैथोड, जिसको ऋण आवेशित जिस तरफ ऋण आवेश होता है, ठीक है, कैथोड से एक किरण निकलती है। ठीक है, उन्होंने इस किरण को उन्होंने कैथोड किरण कहा। ठीक है, कैथोड जहाँ पे ऋण आवेश होता है वहां से एक किरण निकलती है, जिसको क्या कहा उन्होंने, कैथोड किरण कहा। ठीक है, ये एक नली है, ये कैथोड है, यहाँ से क्या किया है, एक प्रकाश की एक किरण निकली। इस किरण को जे थॉमसन ने कैथोड किरण कहा। उसके बाद आए एक और वैज्ञानिक शूस्टर। कौन आए, शूस्टर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जब ये तो हो गया, उच्च विभवांतर में गैस की नली में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं गैस से भरी नली में, तो कैथोड से एक किरण निकलती है, इसको कैथोड किरण कहा गया। अब शूस्टर ने क्या किया कि इस कैथोड किरण के मार्ग में एक धातु की प्लेट लगा दी। ठीक है, धातु की प्लेट लगा दी और वहां से क्या किए, विद्युत धारा जैसे इन्होंने किया था वैसे ही प्रवाहित की। तो उन्होंने देखा यहाँ एनोड भी लगा हुआ है और ये विक्षेपक प्लेट भी लगा हुआ है, मतलब उनमें धातु की कुछ प्लेट लगा दिए थे उनके मार्ग में। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुंज निकले तब ये पुंज जो है कहाँ, किस तरफ मुड़ गए, एनोड की तरफ मुड़ गए। तब ये पुंज किधर मुड़ गए, एनोड की तरफ, मतलब धनात्मक प्लेट, जिस तरफ धन आवेश, ये देख रहे हो ना, कैथोड और एनोड, कैथोड में ऋण आवेश होता है और एनोड में धन आवेश होता है। ठीक है, इसको जान लेना। तो ये जो शूस्टर थे उन्होंने मार्ग में धातु की प्लेट रख दी और इलेक्ट्रॉन पुंज को का क्या किया, उन्होंने अध्ययन किया, अवलोकन किया। तो उन्होंने देखा कि ये जो किरण थे वो कहाँ मुड़ रहे थे, एनोड की तरफ, मतलब धन की तरफ मुड़ रहे थे। तो उससे यह पता चला कि कैथोड एक ऋण आवेशित कण होता है, जो कैथोड किरण होता है वो एक ऋण आवेशित कण होता है। ठीक है, ऋण आवेशित कणों से मिलकर बना होता है, ऐसा शूस्टर ने किया। अब ना ये जो कैथोड है, कैथोड किरण है, अब जे थॉमसन फिर से आ गए। ठीक है, बीच में आते रहते हैं वैज्ञानिक। ठीक, अब कैथोड किरण यहाँ से जो ये जो कैथोड किरण निकले, इनका जो ऋणावेशित कण निकला, उनको द्रव्यमान, उनके द्रव्यमान और आवेश दोनों की गणना की। ठीक है, किसकी गणना की, द्रव्यमान और आवेश की गणना थॉमसन ने किया। तो उन्होंने क्या पाया कि जो कण की प्रकृति है, इन कणों की प्रकृति है और इनका द्रव्यमान क्या पाया उन्होंने, कण की प्रकृति और द्रव्यमान क्या था, दोनों ही समान था। ठीक है, दोनों ही समान था। इससे जो भी किरण निकल रहे थे उन सब किरण का द्रव्यमान और आवेश की दोनों उन्होंने गणना की और उन्होंने पाया कि उनकी प्रकृति और द्रव्यमान क्या है, दोनों ही समान है। मतलब ये एक ऋण आवेशित ये जो कण है उनको उन्होंने एक नाम दिया, जिसको कहा गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ से अब शुरू होता है हमारा मेन चैप्टर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। ये पहला क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने पाया कि ये जो ऋण आवेशित कण है उनकी प्रकृति और द्रव्यमान कहीं से भी देखने से, नापने तोलने से वो समान ही पाई गई। तो उन्होंने उस कण को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अब इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए उनको सन 1906 में
क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, किसको मिला, सर जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन को 1906 में इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के बाद और क्या क्या चीज की खोज हुई वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी पूरा जान लिए रहो कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया और उनके अनुसार किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कैसे किस तरह से व्यवस्थित होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। एक और चीज है गोल्डस्टीन और केनाल के बारे की, केनाल किरण के बारे में, इसको मैं पढ़ा दे रही हूँ, बस थोड़ा सा जान लीजिएगा। ठीक है, देखो जहाँ एक और कैथोड किरण की खोज हुई वहीं 1886 में गोल्डस्टीन ने धन आवेशित किरण की खोज की जिन्हें एनोड या केनाल किरण कहा गया। देखो यहाँ पे कैथोड किरण और एनोड किरण दोनों की खोज हो गई है। ठीक है, इनको क्या कहा गया, एनाल किरण, केनाल किरण या एनोड कहा गया। गोल्डस्टीन के प्रयोग आधारित अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि ये केनाल किरण धन आवेशित कण से मिलकर बनी होती है। अब देखो कैथोड किरण ऋण आवेशित कण से मिलकर बना होता है, वैसे ही एनोड किरण धन आवेशित कण से मिलकर बना होता है और उनकी प्रकृति ट्यूब में भरी गैस पर निर्भर करती है। उन्होंने यह देखा कि प्राप्त एनोड किरण का आवेश और द्रव्यमान अलग अलग था। अब देखो उन्होंने जो एक और चीज ये क्या, एनोड किरण का आवेश और द्रव्यमान दोनों ही अलग अलग था जबकि इलेक्ट्रॉन का समान था। ठीक है, उससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि किरण ट्यूब में भरी गैस के आयनीकरण से उत्पन्न हो रही थी। गैस का जब आयनीकरण हो रहा था तभी किरण उत्पन्न हो रही थी, यह उन्होंने निष्कर्ष निकाला। इस तरह केनाल किरण की खोज से परमाणु की उदासीन प्रकृति की व्याख्या हुई और परमाणु में धन आवेशित और ऋण आवेशित भाग होती है, ऐसे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। ठीक है, कहने का तात्पर्य जो धन आवेशित कण की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की। इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इतना ही आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है।